विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अली और सुरैया धब्बेदार धूप में नहा रहे हैं। उनकी हंसी शांत गांव में गूंज रही है। धूप चंदवा से छनकर आती है, चंचल छायाएं डालती है जो उनके मासूम चेहरों पर नाचती हैं। अली शहर का सपना देखता है। उसकी आवाज युवा महत्वाकांक्षा से भरी हुई है, क्योंकि वह अपनी आकांक्षाओं को साझा करता है। सुरैया, उसकी आंखें स्नेह से चमक रही थीं। अली की दुल्हन के रूप में भविष्य की कल्पना करती है। उसका दिल कोमल सपनों से भरा हुआ है। उनके साझा सपने आपस में जुड़ते हैं। प्राचीन वृक्ष की चौकस निगाहों के नीचे युवा आनंद और अछूती मासूमियत का एक ताना बाना बनाते हैं। एक ऐसा दृश्य जो शुद्ध बेदाग आनंद का है, जहां दुनिया वादों से भरी है और उनके दिल पूरी तरह से सामंजस्य में धड़कते हैं। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में अली एक फटे हुए कागज पर झुका हुआ है। उसकी कलम उसकी सतह पर खरोंच मार रही है। परछाइयां लंबी और विकृत होकर खिंचती हैं, जो उसके शब्दों के भार को दर्शाती हैं, क्योंकि वह अपने दिल को पन्ने पर उंडेलता है। सुरैया को लिखा उनका पत्र कठिनाई और लालसा की बात करता है। हर वाक्य उनके संघर्ष का प्रमाण है। मेरी प्रिय सुरैया, यहां जीवन मैंने जैसा सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन है। अली लिखता है। वर्णन उसके हार्दिक शब्दों की गूंज है। एक वादा हवा में लटका हुआ है, आशा और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ। मैं तब तक अथक परिश्रम करूंगा जब तक मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता। गांव की निर्दयी धूप के नीचे सुरैया के माता पिता एक जीवन बदलने वाला निर्णय लेते हैं। उनके चेहरे गंभीर संकल्प से तय होते हैं। जैसे ही सुरैया की दुनिया उसके चारों ओर बिखरने लगती है, हवा में डर की एक स्पष्ट भावना भारी हो जाती है। नहीं, कृपया, आप नहीं समझते, मैं उससे प्यार करती हूं, सुरैया चिल्लाती है। उसकी आवाज निराशा और हताशा से भरी हुई है। उसकी दलीलें बेपरवाह हवा में गायब हो जाती हैं, अनसुनी और अनसुनी, क्योंकि उसे एक ऐसे भाग्य के लिए बेबस तैयार किया जाता है जो उसकी पसंद का नहीं है। सालों दूर रहने के बाद अली अपने गांव लौटता है। पृथ्वी की परिचित गंध और यादें हवा में भारी हैं। वह प्राचीन बरगद के पेड़ के पास जाता है, जिसकी पत्तियां हल्की हवा में रहस्य फुसफुसाती हैं। सूर्य की रोशनी जमीन पर पड़ती है, नाचती हुई छायाएं डालती हैं, जो उसके भीतर लंबे समय से निष्क्रिय भावनाओं को जगाती हैं, क्योंकि उसे सुरैया याद आती है। गांव वालों की आवाजें सन्नाटे को चीर गईं। उनके शब्द दुहक से भरे थे। सुरैया मर गई। दुनिया अपनी धुरी पर घूमती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि वर्णन अली के आंतरिक अशांति की